गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपन ने 8086 माइक्रो प्रोसेसर में इसका आर्किटेक्चर पढ़ा। आर्किटेक्चर में आपके दो यूनिट होती हैं, BIU बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूट यूनिट। इसके लास्ट क्लास में अपन ने जो आपका इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस होता है उसके बारे में पढ़ा। तो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस होता है वो मेनली 3 स्टेप में एग्जीक्यूट होता है। एक होता है आपका मेमोरी फैचिंग या इंस्ट्रक्शन फैचिंग। इंस्ट्रक्शन फैचिंग होती है वो आपका यहाँ से आपका मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन फैच होगा। तो इसके लिए आपका एड्रेस कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर जो BIU का जो आपका ALU है वो आपका एक पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करेगा और उससे आपका मेमोरी में से आपका वो इंस्ट्रक्शन फैच करेगा। तो इंस्ट्रक्शन फैच होकर के और ये इस कंट्रोल बस की सहायता से इंस्ट्रक्शन क्यू में आ जाएगा। तो फर्स्ट काम आपका फैच होकर के यहाँ पे आ जाता है। देन आपका इंस्ट्रक्शन होगा वो आपका डिकोडिंग होगी। तो डिकोडिंग के लिए यहाँ पे आपका कंट्रोल सिस्टम होता है या डिकोडर सर्किट होता है। तो कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, कंट्रोल सर्किटरी के साथ साथ डिकोडिंग का भी काम होगा। तो सेकंड स्टेप होगा डिकोडिंग। तो डिकोडिंग में ये डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। उसके बाद में यहाँ पर डिकोडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपका इंस्ट्रक्शन होगा वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में हाई लेवल या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन होता है वो बाइनरी में चलता है। और यहाँ पे कंट्रोल सर्किट होगा वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा और पता करेगा कि इस पे कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। उसके लिए जो भी ऑपरेंड होंगे इंस्ट्रक्शन में वो आपको डिटेक्ट करेगा। और जैसे ही आपका डिकोडिंग हो जाएगी उसके बाद में ये आपका थर्ड स्टेप होता है थर्ड स्टेप होगा एग्जीक्यूट का। तो ये यहाँ से एक इंस्ट्रक्शन देगा आपको ALU को कि आपको कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है और आपका मल्टीप्लिकेशन कंपेयर करना है, वो आपका ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और जैसे परफॉर्म होगा उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको इस बस की सहायता से ये से यहाँ पे रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। और जो आपका रिज़ल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग उसके फ्लैग एक्टिवेट हो जाएंगे। तो मेनली आपके 3 स्टेप में काम होता है और वैसे आपके 6 स्टेप में इंस्ट्रक्शन पूरा फैच होकर के डिकोड होके फिर एग्जीक्यूट होकर के स्टोर होने का काम में 6 स्टेप में काम होता है, जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज अपन 8086 है इसका पिन डायग्राम पढ़ेंगे। तो इसमें जो बाहरी जो ये जो आपका आर्किटेक्चर है उसके लिए बाहर से आपका कितने पिन होती हैं वो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। ये आपका जो 8086 होता है वो ड्यूल इन लाइन पिन पैकेज में अवेलेबल होता है और इसमें आपकी 40 पिन होती हैं। तो ये आपका इसका पिन डायग्राम होता है। तो यहाँ पे देखिए पिन डायग्राम में देखते हैं तो आपके ये पिन डायग्राम है। तो पिन डायग्राम में अपन कोई भी IC देखते हैं तो यहाँ पे आपका एक कट लगा होता है। तो कट के ऊपर किसी पिन में IC में यहाँ पे डॉट भी लगा होता है। तो ये जो आपका कट लगा हुआ है जिसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं ऊपर का फेस वो अपनी साइड करना है। और जो लेफ़्ट साइड में जो आपकी ऊपर की पिन रहेगी वो आपकी नंबर 1 पिन रहेगी और 1 से स्टार्ट होकर के 20 तक चलेगा। ठीक है, यहाँ से 20 तक चलेगा और फिर 21 से 40 तक ऐसे ऊपर जाएगा। तो टोटल कितनी पिन्स होती हैं, 40 पिन्स होती हैं। तो 40 पिन में से कुछ पिन आपकी कॉमन सिग्नल काम में लेते हैं, कुछ को आपको मोड में सेलेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं। अपन जानते हैं 8086 होता है वो 2 मोड में काम करता है, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड।
तो कॉमनली जो आपकी पिन्स होती हैं वो आपकी होती हैं, एक तो आपके AD0 से लेकर के AD15 तक। तो AD0 से लेकर के AD15 तक ये आपकी पिन्स होती हैं, ये 14 और एक 15, ये आपकी 15 पिन्स होती हैं जो आपकी एड्रेस के साथ साथ डेटा को भी लाने और ले जाने का काम करते हैं। जब भी आपको एड्रेस की ज़रूरत होती है तो इस पर अपन एड्रेस भेजते हैं, यदि डेटा की ज़रूरत होती है तो डेटा भेजते हैं। तो ये इसलिए इसका जो नोमेनक्लेचर है AD लिखा हुआ है, तो AD का मतलब है एड्रेस और डेटा। इसके बाद में जो आपकी A16 टू A19 पिन्स होती हैं जो ओनली एड्रेस के लिए काम में लेता है, क्योंकि अपन जानते हैं 8086 में टोटल आपकी 20 एड्रेस लाइन होती हैं। तो आपकी AD0 से लेकर के AD15 तक तो 15 तो ये काम आ गए हैं, 16 और 4 ये हो गए, तो टोटल 20 पिन हो गई है। इसके साथ ही जो आपकी ये 4 पिन होती हैं, इससे अपन स्टेटस सिग्नल भी के लिए भी काम में लेते हैं। तो इसलिए इसको S3, S4, S5, S6 तक इसको डिनोट किया जाता है। तो इसको लैच करने के लिए आपका एक पिन होती है BHE, उसको यहाँ पे काम में लेते हैं BHE, जो आपको इसको इनेबल करने के लिए काम में लेते हैं। इसके नीचे जो आपकी पिन होती है वो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम मोड सेलेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। 8086 होता है वो 2 मोड में काम करता है। देन रीड कंट्रोल, टेस्ट, ये टेस्ट करने के लिए कि आपका जो कोई डिवाइस होती है उसको टेस्ट करने के लिए काम में लेते हैं कि आपका डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी है या नहीं है। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट पिन आती है रेडी। ये इन पिन्स को अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। रेडी होती है वो कब काम में ले जाती है, जब आपकी कोई डिफरेंट स्पीड का कोई डिवाइस लगी हुई है, अलग उसको मिस मैचिंग जो हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए रेडी सिग्नल काम में लेता है। रीसेट आपका जो भी आपका माइक्रो प्रोसेसर कभी कभी हैंग हो जाता है तो उसको रीसेट करने के लिए काम में लेता है। इसके अलावा NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट और इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ये आपके इंटरप्ट के लिए काम में लेता है। जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो अपन जानते हैं ऑपरेट होने के लिए एक क्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्लॉक आपको यहाँ से मिलती है। तो वो क्लॉक कहाँ से मिलेगी आपको? इस पिन से, 19 नंबर पिन से। इसके अलावा इसमें पावर सप्लाई के लिए और ग्राउंड, पावर सप्लाई के लिए 40 नंबर पिन और ग्राउंड के लिए 1 और 20 पिन नंबर काम में लेते हैं। अब ये जो आपकी कुछ पिन बची हुई हैं उनको अपन मोड के अकॉर्डिंग काम में लेते हैं। तो मिनिमम मोड होता है और मैक्सिमम मोड होता है। तो ये आपकी मिनिमम मोड की IC काम में लेते हैं, और जब आपको मैक्सिमम मोड है तो यही पिन आपकी अलग सिग्नल की तरह बिहेव करती हैं। तो इनको अपन मोड में पढ़ेंगे। तो ये आपका पिन डायग्राम है। तो पिन डायग्राम में देख लीजिए, मैक्सिमम आपके जो एड्रेस और डेटा लाइन के लिए आपके 15 पिन हो गई हैं। इसके अलावा 16 पिन हो गई हैं और 4 ये हो गई। तो टोटल आपकी 20 पिन तो आपके एड्रेस के लिए काम में ला रहे हैं। उसके अलावा 3 पिन होती हैं वो पावर सप्लाई के लिए काम में ले जा रही है। तो ये आपकी 1, 20 और 40 ये आपके पावर सप्लाई के लिए काम में ले रहे हैं।
इसके अलावा आपका इंटरप्ट के लिए नॉन मास्केबल इंटरप्ट है और इंटरप्ट रिक्वेस्ट के लिए, इसके लिए आपकी ये 2 पिन काम में ले रहे हैं। क्योंकि इंटरप्ट क्या होता है, कोई आपका कोई ऑपरेशन चल रहा है और बीच में ही आपका कोई दूसरा सिग्नल आ जाता है कि आपको ये काम पहले करना है, तो उसको अपन इंटरप्ट बोलते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पे क्लॉक सिग्नल दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जितने भी आपके सिग्नल है उसकी आपकी डायरेक्शन भी बता रखी है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आपको पूछ भी लिया जाता है कि आपकी डायरेक्शन, जो आपका सिग्नल है इसकी डायरेक्शन किस टाइप की होती है। देन आपके 3 ये पिंस है, टेस्ट, रेडी और रीसेट। रीसेट होता है वो आपका अपन जानते हैं रीसेट करने के लिए काम में ले जाते हैं, तो इनको अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपका AD0 से लेकर के AD15 तक ये आपकी एड्रेस और डेटा बस होती हैं और ये आपकी बाई डायरेक्शनल होती हैं। तो ये जो आपकी AD0 से लेकर के AD15 तक है, इनको अपन लो ऑर्डर एड्रेस बस बोलते हैं, क्योंकि इनको मल्टीप्लेक्स डेटा के साथ मल्टीप्लेक्स किया जाता है, यानी अपन इसको एड्रेस की तरह भी काम में ले सकते हैं और डेटा की तरह भी काम में ले सकते हैं। इसलिए इनको AD0 की बजाय A0 की बजाय A0 A15 की बजाय AD से डिनोट करते हैं। यदि डेटा लाइन होती तो इसको अपन D0 से डेटा लाइन, तो इसको अपन AD से डिनोट कर रहे हैं। देन जो आपकी हायर ऑर्डर एड्रेस बस होती हैं आपकी 16 से लेकर के आपकी 19 तक, इसको अपन एड्रेस डिनोट ही किए जाते हैं। इनको अपन मल्टीप्लेक्स स्टेटस सिग्नल के लिए भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जो आपकी पिंस है वो आपकी BHE है, A7। ये आपकी होती है लो एक्टिव सिग्नल होते हैं, यानी मतलब इसको अपन 0 रखते हैं तो ये इनेबल बस हाई इनेबल हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, जब इसको जो आपके AD0 से लेकर के AD15 तक है, तो उसमें से अपन को ओनली डेटा D8 से लेकर के D15 तक ही काम में लेनी है, तो इसको अपन इनेबल कर देंगे। तो जैसे ये आपका इनेबल होगा तो आपका जो AD0 से लेकर के AD15 तक आपकी जो डेटा बस के लिए पिन काम में ले रहे थे, उसमें से अपन को 8 बिट ही अपन काम में या एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको अपन कब काम में लेते हैं, जब डेटा अपना कोई डेटा है उसको डेटा है वो 8 बिट का ही है, 8 बिट का ही डेटा अपन को प्रोसेस करना हो, तब अपन इस पिन को अपन काम में लेते हैं। इसके बाद में पिन नंबर आपकी 33 है, ये इसकी जो डायरेक्शन होती है वो आपका अंदर की तरफ होती है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी ध्यान होता है कि कभी कभी आपका क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इस पिन की जो डायरेक्शन है ये किस साइड की है। तो मिनिमम और मैक्सिमम मोड, तो जो आपका 8086 होता है वो आपका 2 मोड में काम करता है, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड। जब मैं इस पिन को 0 पे करूँगा तो ये मिनिमम मोड में काम करेगा, जब इसको 1 पे कनेक्ट करूँगा तो ये मिनिमम मोड में काम करता है, और 0 पे कनेक्ट करूँगा तो ये मैक्सिमम मोड में काम करता है। देन है रीड सिग्नल, ये आपका जो भी रीड ऑपरेशन होते हैं उनको पढ़ने के लिए काम में लिया जाता है, और ये आपका आउटपुट सिग्नल है और लो सिग्नल है। मतलब जब इसको 0 रखेंगे तो ये रीड का काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका टेस्ट सिग्नल। टेस्ट सिग्नल है ये एक्टिव लो सिग्नल होता है, मतलब जब मैं इसको 0 रखूँगा तो ये टेस्ट सिग्नल को
टेस्टेड करेगा। और इसके लिए आपका वेट्स इंस्ट्रक्शन है, वेट इंस्ट्रक्शन होता है उसको एग्जीक्यूट करेगा। और जो करंटली जो आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसको ये रिज्यूम कर देगा। तो ये जनरली जो टेस्ट सिग्नल होता है वो जो आपका एक्सटर्नली जो आपके कोई डिवाइस होती है या एक्सटर्नली कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए ये काम में लिया जाता है। देन है आपका रेडी सिग्नल। रेडी सिग्नल होता है वो आपका एक्टिव हाई सिग्नल होता है। और ये कब काम में लिया जाता है? जब आपकी जो डिवाइस है जिनकी स्पीड कम होती है माइक्रो प्रोसेसर से, तो उसके ऊपर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। जैसे आपके कोई प्रिंटर लगा होता है तो प्रिंटर की स्पीड और माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड अलग अलग होती है। तो आपका डेटा को उस मशीन पे या प्रिंटर पे भेजने के लिए ये रेडी सिग्नल भेजा जाता है कि अब डेटा आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। तो सिंक्रोनाइज करने के लिए ये काम में लेता है। और रेडी सिग्नल कहाँ काम में लिया जाता है? जब आपके स्लो डिवाइस होती है उस पर डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। देन आपके रीसेट पिन है। रीसेट पिन तब काम में ली जाती है जब आपका जब आपका प्रोसेसर है वो हैंग हो जाता है। क्योंकि आपका प्रोसेस होता है वो हैंग कब होता है? जब या तो पावर सप्लाई आपकी बहुत कम आ रही है, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है किसी भी आईएससी को ऑपरेट होने के लिए, या आपका कोई इंस्ट्रक्शन है वो आपका एक लूप में फंस गया हो, तो अपन को रीसेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपका जो भी प्रेजेंट में जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है उसको वही छोड़ देगा और पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन है वो स्टार्टिंग से प्रोसेस होगा। तो उस समय अपन रीसेट पिन काम में लेते हैं। तो इन जो तीनों सिग्नल होते हैं, टेस्ट, रेडी और रीसेट सिग्नल, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो अंदर की साइड होती है। देन ग्राउंड पिन है। ग्राउंड पिन पावर सप्लाई पिन अपन ने बता दिया है, 40 नंबर और आपकी 20 नंबर होती है पावर सप्लाई के लिए काम में लेते हैं। इसके साथ ही पिन नंबर 1 है वो भी ग्राउंड के लिए काम में लेते हैं। तो ये 2 ग्राउंड इसलिए काम में लेते हैं जिससे आपकी जो सर्किट बना हुआ है उसमें जो ग्राउंड से कम दूरी में कनेक्टेड हो, जिससे उसमें पावर डिसिपेशन होता है वो आपका कम से कम हो। देन पिन नंबर 19 है वो आपके क्लॉक के लिए काम में लेते हैं। क्लॉक क्योंकि अपन जो भी माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको एग्जीक्यूट होने के लिए एक आपकी क्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है। और क्लॉक कहाँ से आएगी? आपके एक्सटर्नली अपन सर्किट डिज़ाइन करते हैं और वहाँ से एक क्लॉक जनरेट होती है। उस यहाँ पे 8086 में 33% ड्यूटी साइकिल की क्लॉक काम में लिया जाता है। देन है आपकी INTR जो पिन नंबर 18 काम में ली जाती है। तो ये आपके एक्टिव हाई सिग्नल होता है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अंदर की तरफ होती है। और ये हमेशा जो कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसका जो लास्ट क्लॉक साइकिल होगा उसमें ये स्टेटस चेक करता है कि कोई इंटरप्ट आया है या नहीं आया। कोई इंटरप्ट यदि पेंडिंग होती है तो प्रोसेसर होता है वो इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकिल में एंटर करता है और उसको चेक करता है कि इसको एग्जीक्यूट करें या नहीं करें। और ये इंटरनली सिंक्रोनाइज होती है। इसके अलावा NMI जो आपके पिन नंबर 17 है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, यानी ऐसा कोई इंटरप्ट होता है जिसको अपन मास्किंग नहीं कर सकते हैं, तो वो पिन नंबर
17 पे आती है, तो ये जो आपका सिग्नल होता है वो इसकी डायरेक्शन दोनों साइड होती है, क्योंकि आपका 8086 होता है वो आपका इंटरप्ट जनरेट भी कर सकता है और ये इसके ऊपर इंटरप्ट रिसीव भी हो सकता है। तो ये आपके जो मेनली जो पिन्स हैं वो अपन ने कंसिडर कर ली हैं। इसके अलावा कुछ पिन्स और होती हैं, उसको अपन आगे कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये पिन्स होती हैं इसी के अकॉर्डिंग आपका 8086 होता है वो अलग अलग मोड में काम होते हैं। तो ये आपकी जो पिन्स होती हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतनी ही पिन अपन काम में लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपका या आपका मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड के अकॉर्डिंग इन जो आपकी पिन्स होती हैं इनका स्टेटस चेंज हो जाता है। तो देखिए इधर आपके ये जो आपका स्टेटस है ये आपका मिनिमम मोड के लिए काम में लिया जाता है और ये आपका मैक्सिमम मोड के लिए काम में लिया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।